हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो इससे पहले हमने यह देखा था दोस्तों प्रासरण क्या है, और प्रासरण दाब और उनके जैविक महत्व को हमने जाना था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, दो टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं। तो हिमांक में अवनमन है ना, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो वाष्प दाब, ठीक है, किसी भी निश्चित टेम्परेचर पर जो अगर हम विलयन का अगर हम वाष्प देखें तो क्या है, विलयन दोस्तों वाष्प में बदलने लगता है। फिर वाष्प जो है किसी भी सतह पर दबाव या जो तनाव डालता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं वाष्प दाब। ठीक है, तो यह वाष्प दाब बढ़ने के कारण दोस्तों क्या है, क्वथनांक में भी जो है वृद्धि होने लगती है। अब बात आती है कि दोस्तों ये क्वथनांक होता क्या है, तो जिस भी टेम्परेचर या जिस भी तापमान पर किसी पदार्थ का जो पिघलना, उसे हम कहते हैं दोस्तों क्वथनांक, है ना। तो यहाँ तक के दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का हिमांक का वह ताप है दोस्तों जो ठोस अवस्था और जो है ना द्रव अवस्था दोनों का जो है ना वाष्प दाब दोस्तों समान होता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम एग्जाम्पल के तौर पर हम समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि कोई भी जो है ना किसी भी, जैसे कि द्रव है दोस्तों, पानी है, मान लो पानी है, ये क्या ठोस अवस्था या बर्फ रूप में जो है ना परिवर्तित हुआ। जैसे हिम का मतलब बर्फ। ठीक है, इधर है क्या दोस्तों पानी मतलब द्रव। ठीक है, द्रव ये जो पानी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यही जो बर्फ ठीक है, एक निश्चित टेम्परेचर आने पर क्या होगा दोस्तों, ये पिघलने लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, पिघलने लगेगा। पिघल करके क्या बनेगा दोस्तों, ये ठोस से द्रव बनेगा, मतलब पानी बनेगा। ठीक है, इसके भी जो मात्रा सेम है, इसका भी मात्रा क्या है दोस्तों सेम है। ये इतने ही जो मात्रा जो पानी है दोस्तों जो बर्फ में जो है ना बदला हुआ है। ठीक है, यही जो बर्फ क्या बनेगा, पानी बदलेगा। ठीक है, तो पानी बदलेगा। ठीक है, यही जो पानी आप जानते हैं दोस्तों निश्चित जो टेम्परेचर आने पर क्या बनेगा दोस्तों, वाष्प बनेगा, है ना। फिर यहाँ भी क्या बनेगा दोस्तों, वाष्प बनेगा, है ना। यही जो वाष्प क्या होगा दोस्तों, किसी भी सतह पर क्या डालेगा, किसी भी सतह या जो बंद जो बल जो पात्र में होगा दोस्तों या बेल पात्र होगा। ठीक है, उसमें उनकी सतहों पर जो है दबाव डालेगा या तनाव डालेगा, उसे हम कहते हैं वाष्प दाब। ठीक है, इसमें भी सेम प्रक्रिया वही होगा। तो आप देखेंगे दोस्तों इसका जो वाष्प दाब, ठीक है, ठोस का भी वाष्प दाब और ये द्रव का जो वाष्प दाब क्या होंगे दोस्तों, समान होंगे। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। ठीक है, यहाँ तक के आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं किसी भी अगर द्रव या विलायक में, शुद्ध द्रव या किसी भी विलायक में आप जानते हैं कोई भी अवाष्पशील विलेय या पदार्थ जब मिला दिया जाता है तो उसका जो वाष्प दाब क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इसको आप गर्म करोगे। ठीक है, क्या करोगे दोस्तों, इसको आप गर्म करोगे तो इसमें जो वाष्प जो है दोस्तों, वाष्प का जो प्रेशर इसमें अधिक होगा, बाकी जो विलयन होगा जिसमें विलायक और विलेय होगा दोस्तों, उसका जो वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम एक ग्राफ का जो मैं बनाया हूं उस ग्राफ के माध्यम से हम समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। तो आपने देखा होगा दोस्तों ये है वाष्प दाब, ये है दोस्तों टेम्परेचर जिसे केल्विन के रूप में मैंने लिया है। तो 0 सेल्सियस बराबर होता है दोस्तों 273 केल्विन। ठीक है, अगर हम स्वस्थ मनुष्य का अगर हम टेम्परेचर देखें तो ये 37 सेल्सियस का जो आसपास होता है, जो 310 केल्विन होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। तो ये है क्या दोस्तों, ए से लेकर के बी, ए से लेकर के जो बी तक मैं निरूपण किया हूं दोस्तों ठोस विलायक। ठीक है, वहीं पर बी से जो है सी अब मैं दर्शाया हूं दोस्तों द्रव विलायक, है ना। तो आप जानते हैं कि ठोस विलायक और द्रव विलायक का जो वाष्प दाब क्या होता है दोस्तों, समान होता है। ठीक है, तो यही जो टेम्परेचर जब बढ़ने के कारण, यही जो टेम्परेचर या जो तापमान जो बढ़ने के कारण, ठीक है, क्या होता है दोस्तों, इसका जो वक्र है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, जो आपको ए बी और ए सी में मैं दर्शाया हूं, है ना। तो आप जानते हैं इसी में आप देखेंगे दोस्तों कि डी और ए बी की ई का जो है वक्र बनाया हूं दोस्तों, जो विलेय और विलायक जो विलयन का एक रूप है। ठीक है, यही जो विलयन रूप का जो है ना वाष्प दाब दोस्तों द्रव विलायक की अपेक्षा क्या होता है दोस्तों, कम होता है। द्रव विलायक का जो वाष्प दाब अधिक होता है
और विलयन का जो वाष्प दाब है दोस्तों कम होता है। तो इस कारण से जो इसका जो नीचे चक्र है दोस्तों डी इसे दर्शाया गया है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यही है ना, इसी जो है ना दोस्तों शुद्ध विलायक का हिमांक, ठीक है, क्या शुद्ध विलायक का जो हिमांक को दोस्तों किसे दर्शाते हैं, शुद्ध है ना, जुड़ी बताओ, शुद्ध विलायक है ना, शुद्ध विलायक का हिमांक अवनमन है ना, हिमांक कितना, ठीक है, शुद्ध विलायक का हिमांक अवनमन जिसे हम दोस्तों TF0 से जो है ना दर्शाते हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों आप जानते हैं ठीक है, विलयन का हिमांक अवनमन, विलयन का हिमांक अवनमन दोस्तों उसे हम दर्शाते हैं TF से। ठीक है, यहां तक के आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप जानते हैं दोस्तों TF, ठीक है, जो TF का जो वाष्प दाब है दोस्तों क्या होता है, इसमें अगर देखें तो कम होता है इसकी अपेक्षा शुद्ध विलायक का हिमांक की जो अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ तक के आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम हिमांक में अगर हम अवनमन देखें तो इसको मैं बैठा देता हूँ दोस्तों, इसी में लिख देता हूँ ना, हाँ, जैसे तो हम इस तरह से हम दर्शा सकते हैं, जैसे TF, ठीक है, TF है ना, TF बराबर मतलब डेल्टा दोस्तों क्या है, परिवर्तन है। ठीक है, डेल्टा क्या है दोस्तों, ये परिवर्तन है। तो इसमें आप देखेंगे कि T, ठीक है, T0F माइनस है ना, तो एक है दोस्तों आपका TF। ठीक है, ये क्या है, विलयन का क्या दोस्तों, विलयन का क्या, विलयन का हिमांक में अवनमन से जो है ना डेल्टा TF, ये जो परिवर्तन की जो लगाया जाता है दोस्तों, ये है शुद्ध विलायक का हिमांक में अवनमन, और ये है दोस्तों विलायक का जो है ना या विलायक का हिमांक में जो एक अवनमन। ठीक है, तो ये इसके जो अपेक्षा, इसलिए जो मानस लगाया गया है कि इसका जो है ना दोस्तों, इसकी जो अपेक्षा क्या होता है, इसका मान जो कम होता है, तो इसका नाम से माइनस ये के रूप में निरूपित किया गया है। तो आप जानते हैं दोस्तों किसी भी जगह विलयन में अगर देखा जाए तो है ना, हिमांक में अगर अवनमन देखें है ना, इन्हीं प्रयोग आगे जो है ना एक्सपेरिमेंट के द्वारा यहाँ पता चला दोस्तों कि यही जो डेल्टा TF, ठीक है, यह विलयन का हिमांक बराबर जो है दोस्तों यह मूललता के दोस्तों क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो मूललता की परिभाषा आप लोग को बताया हूं, ठीक है, किसी भी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक की मोलों की संख्या को ही हम कहते हैं दोस्तों मूललता। ठीक है, यही क्या है दोस्तों डेल्टा TF, ठीक है, या जो विलयन में उपस्थित हिमांक में अवनमन जो है मूललता की क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होती है। तो आप जानते हैं कि यही जो हिमांक में अवनमन का जो एक मोलर स्थिरांक लगाया जाता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं KF, डेल्टा TF, ठीक है, तो बराबर क्या होता है दोस्तों KFM। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों मूललता बराबर, ठीक है, क्या मूललता बराबर 1 लिखा जाता है, बराबर 1 बराबर 1 होता है। तो इसमें आप डेल्टा TF बराबर, ठीक है, क्या होता है दोस्तों इसमें KF। ठीक है, ये क्या है दोस्तों हिमांक में अवनमन का जो है ना ये सूत्र है। ठीक है, तो इसमें क्या परिभाषा आप दे सकते हैं दोस्तों, किसी विलयन का क्या है दोस्तों, किसी विलयन का मोलर हिमांक या मोलर हिमांक जो स्थिरांक जो हिमांक में अवनमन की जो बराबर होता है। ठीक है, जो क्या है दोस्तों, जो 1 मोल विलेय या 1 मोल विलेय ग्राम को दोस्तों 1000 विलायक में विलेय करने पर ये उत्पन्न होता है। ठीक है, इस प्रकार आप अंतिम में लिख सकते हो। तो इसी को लिखना है दोस्तों, क्या यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, या हिमांक में अवनमन क्या है दोस्तों, ये हिमांक में अवनमन जो हिमांक में मोलर स्थिरांक के जो है क्या होता है दोस्तों बराबर होता है, जो 1 मोल या 1 मोल जो ग्राम जो विलेय को 1000 ग्राम
या 1000 ग्राम जो विलायक में विलय करने पर दोस्तों क्या होती है, ये उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप दोस्तों हिमांक में अवनमन को यह जो सारी चीजें आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक के दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि हिमांक में अवनमन से, ठीक है, अवाष्पशील का आणविक द्रव्यमान कैसे निर्धारण किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों कि हिमांक अवनमन द्वारा जो है ना अवाष्पशील विलय के आणविक द्रव्यमान का जो है ना निर्धारण करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हिमांक विलयन का, हिमांक का जो अवनमन बराबर क्या होता है दोस्तों, डेल्टा, है ना, डेल्टा TF बराबर KF। ठीक है, जो हिमांक अवनमन का जो है ना क्या दोस्तों स्थिरांक है, उसके बाद दोस्तों M मतलब मूललता। ठीक है, तो आप देखेंगे दोस्तों इसमें क्या होता है कि विलय का द्रव्यमान, है ना, विलय यहां से लिखते हैं दोस्तों, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, या आप इसे यहां भी कह सकते हैं दोस्तों द्रव्यमान, द्रव्यमान। आप इसे जो है ना विलय में मोलों की संख्या भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका बराबर क्या होता है दोस्तों B, ठीक है, WB, इसे जो है ना ग्राम में दर्शाते हैं, इस कारण से मैं G लिखा हूं। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आप जानते हैं विलायक। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान या विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या दोस्तों, जिसे हम WA से जो लिखते हैं, जिसे मैं ग्राम से जो है ना प्रदर्शित करता हूं। तो विलय का आणविक द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों, विलय का आणविक द्रव्यमान, है ना, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं ना, मूलतः देखने को मिलता है। विलय का जो एक आणविक द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों, MB से जो है ना दर्शाते हैं, MB से। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों मूललता। तो मूललता बराबर क्या होता है कि किसी 1 लीटर विलय में उपस्थित ग्राम विलय और विलायक की जो मोलों की संख्या को हम कहते हैं दोस्तों मूललता। तो मूललता का सूत्र क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं, किसको मैं आप मान लीजिए दोस्तों समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो उसके बाद आप देखेंगे मूललता। तो मूललता बराबर स्मॉल m से दर्शाते हैं दोस्तों। तो आप जानते हैं मूललता बराबर क्या होता है WB। ठीक है, WB गुणित, आप जानते हैं कि जो 1 लीटर विलय में उपस्थित मतलब दोस्तों 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1000 मिलीलीटर जल इसमें उपस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों विलायक। ठीक है, आणविक द्रव्यमान ना MB गुणित WA, मतलब विलय का आणविक द्रव्यमान गुणित क्या होता है दोस्तों, विलय का आणविक द्रव्यमान गुणित दोस्तों क्या होता है विलायक का जो है ना द्रव्यमान होता है, या विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या बराबर होता है। ठीक है, इसको मान लो दोस्तों समीकरण नंबर 2, है ना। इसी समीकरण 2 को कहाँ रखना है दोस्तों, जो मूललता आप देख रहे हैं यहाँ पर, समीकरण 2 का मान दोस्तों समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर समीकरण 1 M के मान में आपको क्या करना है, रखना है। तो चलो मैं वही काम करता हूँ। ठीक है, समीकरण नंबर जो 2 से मतलब 1 का मान यहाँ पर जो रखने पर। ठीक है, इधर मैं मिटा देता हूँ इसको। तो आप देखेंगे कि डेल्टा T, ठीक है, डेल्टा TF बराबर, है ना, KF, उसके बाद है क्या दोस्तों, ये गुणित, ठीक है, WB गुणित 1000, ठीक है, ml। उसके बाद बता क्या है दोस्तों MB, है ना, MB गुणित WA। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या का निकालना दोस्तों, विलय का आणविक द्रव्यमान हमको क्या करना है दोस्तों, निकालना है। ठीक, तो क्या होगा इसमें आणविक द्रव्यमान अगर हम बात करें, जैसे MB है ना, तो MB का इधर हम पक्षांतर कर लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, MB बराबर ये होगा दोस्तों KF गुणित WB गुणित 1000। ठीक है, बताइए यहाँ जाएगा तो क्या होगा, डेल्टा TF गुणित WA।
तो इस तरह से आप दोस्तों क्या है किसी भी हिमांक और नमन के द्वारा आवास विलय के आणविक द्रव्यमान का आप इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक के आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पढ़ेंगे दोस्तों क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो एक्चुअल में बता दूं कि क्वथनांक होता क्या है। तो इससे पहले भी मैंने बता चुका हूं दोस्तों, क्वथनांक है ना, जिस भी टेम्परेचर पर किसी भी पदार्थ का जो है ना पिघलना, उसे हम कहते हैं दोस्तों क्वथनांक। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी द्रव का ताप बढ़ने पर क्या होता है दोस्तों, उसकी जो वाष्प दाब में वृद्धि होने लगती है ना। यही जो वाष्प दाब में जब वृद्धि होने लगती है दोस्तों, तो वायुमंडल या दाब के जो बराबर हो जाता है दोस्तों, तो किसी भी द्रव का जो है उसमें क्या होता है, किसी भी द्रव उस स्थिति में पिघलने लगता है। ठीक है, तो यह क्वथनांक में हम परिभाषा कर सकते हैं। ठीक है, कैसे यह क्वथनांक में उन्नयन का अगर परिभाषा देखें तो क्वथनांक का वह ताप दोस्तों जो वाष्प दाब और जो है वायुमंडलीय दाब के जो बराबर होता है, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम एक एग्जांपल के तौर पर हम समझने का हम प्रयास करते हैं, है ना। जैसे जितने भी हम देखे दोस्तों, परासरण देखे हमने, जो विसरण में देखे, तो कहीं ना कहीं प्रकृति का जो नियम ही है। ठीक है, जो किसी भी जो पदार्थ की जो मात्रा, ठीक है, इसमें दो पदार्थ आप देखेंगे दोस्तों, है ना, इसमें पदार्थ की मात्रा इधर आप देखेंगे, है ना, इधर भी जो पदार्थ की मात्रा है, ठीक है, पदार्थ, है ना, तो इसमें आप पदार्थ की मात्रा देखेंगे तो इधर थोड़ा क्या दोस्तों कम है। ठीक है, इधर क्या दोस्तों अधिक है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो कम वाले जो अधिक वाले जो पदार्थ है दोस्तों, ये कम, इसको जो है ना समान करने के लिए, ठीक है, इसको जो समान करने के लिए दोस्तों, अधिक वाले जो पदार्थ है दोस्तों वो कम पदार्थ की ओर जो आना चाहिए। इसको क्या दोस्तों एक समान करना चाहता है। ठीक है, या सिमिलरिटीज चाहता है। ठीक है, तो यही जो प्रक्रिया यहाँ पे इस इन्वायरमेंट में या इस वायुमंडल में भी, या ठीक है, या इस एटमॉस्फेयर में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों इसका कि क्वथनांक में विलयन का वह ताप जो वाष्प दाब और जो वायुमंडल दाब के जो बराबर होता है, जब यही जो वाष्प दाब और जो वायुमंडल दाब जब समान होते हैं दोस्तों, तो किसी भी जो द्रव या किसी भी विलयन क्या हो जाता है, उबलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक के आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं, मैं एक ग्राफ का जो है ना निरूपण किया हूँ। ठीक है, तो इस निरूपण की अगर हम बात देखते हैं, जैसे इसमें क्या दोस्तों ये दोस्तों वाष्प दाब, ये होता है दोस्तों परम ताप, जिसे मैं केल्विन से भी दर्शा सकता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे दोस्तों ये क्या है दोस्तों एटमॉस्फेयर, मतलब वातावरण का जो है क्या है, ये दाब है। ठीक है, तो इसमें जो ए और जो बी दर्शा हूं दोस्तों, ये है विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों सी और डी। ठीक है, ये क्या है विलयन का वाष्प दाब, है ना। तो आप देखेंगे कि जब किसी भी विलायक का जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो विलायक और जो है ना विलयन का भी वाष्प दाब में वृद्धि होगी। ठीक है, जब एक ऐसी स्थिति आ जाएगी दोस्तों, जब एटमॉस्फेयर का जो वाष्प दाब x जो बिंदु पर जो है ना मिलती है ना, x जो अवस्था में जहां पर है दोस्तों, जहां कहां है b में, है ना, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा दोस्तों, विलायक का जो वाष्प दाब और जो है ना वातावरण का दाब या एटमॉस्फेयर या वायुमंडल का दाब क्या होगा दोस्तों, वो बराबर अवस्था में आ जाएगा या समान अवस्था में आ जाएगा, बराबर दाब की स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार आप देखेंगे दोस्तों सी और डी जो विलयन का जो वाष्प दाब है ना, ये जो विलयन का सी डी और डी, ठीक है, ये कहाँ होगा दोस्तों, ये सी और डी, ये दोस्तों वाई स्टेज में जो है ना एटमॉस्फेयर का जो एटमॉस्फेयर या जो वायुमंडलीय दाब और जो विलयन का जो वाष्प दाब यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों समान हो जाएंगे। ठीक है, इस ग्राफ के माध्यम से मैं निरूपण किया हूँ। ठीक है, तो इस तरह से देखने को मिलते हैं। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों विलयन का जो है ना, विलयन का जो वाष्प दाब है ना, विलयन का जो वाष्प दाब है दोस्तों क्या होगा, कम होगा। लेकिन आप जानते हैं विलायक का जो वाष्प दाब है दोस्तों वो क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो इसी में अगर हम बात करें दोस्तों इस क्वथनांक उन्नयन में अगर हम बात करते हैं तो विलयन का जो है ना क्या होगा दोस्तों, विलयन का उसके बाद अब आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, जैसे ये क्या है दोस्तों विलायक है ना, जो शुद्ध विलायक है ना, शुद्ध विलायक है। ठीक है, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है दोस्तों अधिक होता है। ठीक है, और विलयन का
जो वाष्प दाब है दोस्तों वो क्या होता है दोस्तों, कम होता है ना। तो आप जानते हैं कि किसी भी जो विलायक में अगर कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है दोस्तों, उसके जो क्वथनांक में जो है ना वृद्धि होता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल को तो समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि आपने लिया विलायक है ना, विलायक विलायक प्लस क्या लिया दोस्तों, विलेय लिया है ना, विलायक प्लस विलेय लिया, एक लिया दोस्तों अपने विलय विलायक है ना, मात्र विलायक लिया है ना। तो इसमें आप जानते हैं, इसमें आप ले लीजिए दोस्तों चाय, ठीक है, मतलब ना चाय बनाना को आप ले लीजिए है ना। और इसमें दोस्तों मात्रा जो है ना सादा पानी, केवल इसमें मात्रा द्रव रहेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ दोस्तों, चाय, इसमें आप चाय बना रहे हो, ठीक है, इसमें केवल सादा पानी को आप गर्म कर रहे हो। इसमें आप देखना कि कौन जो है जल्दी उबलता है, कौन अधिक जो है ना जल्दी से ये उबलता है, इस चीज को आप देखना। तो आप देखेंगे दोस्तों विलायक, ठीक है, विलायक का जो द्रव दोस्तों जल्दी उबलने लगेगा, मतलब इसमें जो टेम्परेचर थोड़ा, टेम्परेचर दोस्तों क्या है, कम लगेगी। ठीक है, टेम्परेचर की जो आवश्यकता है, उसका जो टेम्परेचर या तापमान इसमें कम लगेगी, लेकिन आप जानते हैं इसको जो उबलने में दोस्तों अधिक टेम्परेचर की थोड़ा इसमें ज्यादा आवश्यकता होगी। ठीक है, मतलब जो विलयन है ना, ठीक है, जो विलयन है, जो अशुद्धि है, जो अशुद्धि जो विलयन होगा दोस्तों, उसमें जो क्वथनांक क्या होगा दोस्तों, अधिक होगा। बाकी जो शुद्ध जो विलायक होगा दोस्तों, उसमें जो क्या होगा दोस्तों, क्वथनांक होगा दोस्तों कम होगा। ठीक है, इसी के जो परिभाषा के तौर पर क्या 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 कहा गया दोस्तों, अतः विलेय को विलायक में घोलने से उसके जो क्वथनांक में वृद्धि को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। ठीक है, तो क्या या किसी भी जो विलेय को विलायक में जो घोलने पर है ना, किसी भी विलेय को इस विलायक में घोलने पर उसके जो क्वथनांक में वृद्धि होना, मतलब उसको जो उबलने में अधिक टेम्परेचर का जो है ना, अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होना। ठीक है, उसे हम कहते हैं दोस्तों क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, उसके जो क्वथनांक में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसी जो क्वथनांक में उन्नयन को दोस्तों है ना डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। आइए देखते हैं हम लोग इसी इसे जो है दोस्तों डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये जो है दोस्तों ठीक है, क्वथनांक में या विलायक में क्वथनांक, ठीक है, ये हो दोस्तों शुद्ध विलायक का क्वथनांक है ना, जिसे डी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं दोस्तों 1 ग्राम मोल में जो विलेय पदार्थ लिया जाता है, तो आप जानते हैं कि यही जो डेल्टा जो टीबी है ना, डेल्टा ये टीबी दोस्तों मोलरता के जो है ना क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। तो इसी जो मोलरता में जो है ना एक स्थिरांक लिया जाता है दोस्तों, क्वथनांक जो स्थिरांक, जिसे हम डेल्टा टीबी बराबर के बी एम से दर्शाते हैं। तो आप जानते हैं कि जो 1 ग्राम जो मोल लिया जाता है दोस्तों, इस कारण से इसका मान 1 रख दिया जाता है, m बराबर 1। 1 ग्राम मोल में जो लिया जाता है दोस्तों, इस कारण से m बराबर मैं 1 लेता हूं। तो क्या होगा, डेल्टा t बराबर क्या होगा के बी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों क्या है, ये क्वथनांक में उन्नयन का जो है क्या है दोस्तों, ये सूत्र है। ठीक है, तो यहां तक के दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों है ना कि किसी भी जो अवाष्पशील विलेय के लिए जो है ना क्वथनांक में उन्नयन के लिए जो है ना अवाष्पशील विलेय के लिए आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। तो जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले जो हिमांक में जो अवनमन को देखा था दोस्तों, उसमें जो सेमिज करना है। ठीक है, तो इसमें क्या चेंजेस होगा अगर हम बात करें, चलो देखते हैं बारे में एक बार फिर से। ठीक है, इसका जो आणविक द्रव्यमान अगर मैं निकालने की अगर हम बात करता हूं दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये हो गया दोस्तों डेल्टा टीबी है ना। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों क्या के बी है ना, ये एम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मोलरता बराबर क्या होता है दोस्तों, मोलरता बराबर कुछ क्या होता है, डब्ल्यू बी, ठीक है, गुणित 1000 ग्राम विलेय। ठीक, उसके बाद दोस्तों डब्ल्यू ए, ठीक है, उसके बाद क्या होता है डब्ल्यू
बी, ठीक है, सॉरी आणविक द्रव्यमान है दोस्तों एम बी गुणित डब्ल्यू ए, ठीक है। तो यही से m का मान दोस्तों इस m के जो मूलतः में आप रख देना है, तो क्या होगा डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणित, ठीक है, क्या होगा डब्ल्यू बी गुणित 1000, है ना। तो उसके बाद दोस्तों क्या होगा ये एम बी, ठीक है, एम बी मतलब आणविक द्रव्यमान, विलेय आणविक द्रव्यमान गुणित ये डब्ल्यू ए, है ना। तो मेरे को आणविक द्रव्यमान का निकालना है दोस्तों, तो क्या होगा इसका पर्सन ये इधर आ जाएगा, तो क्या होगा एम बी बराबर के बी गुणित डब्ल्यू बी, इसमें 1000 है ना, 1000 मिलीलीटर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा ये डेल्टा टी बी, ये डेल्टा टी बी, ठीक है, गुणित ए एम नहीं एम बी डब्ल्यू वी ए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों क्वथनांक में उन्नयन के लिए अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान इससे आप निकाल सकते हैं इस सूत्र को, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक के आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज हमने पढ़ा दोस्तों क्या क्या, है ना, हिमांक में अवनमन, ठीक है, हिमांक में अवनमन को जिससे किसी दर्शाते हैं दोस्तों के एफ से, डेल्टा के एफ से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसको दोस्तों किससे दर्शाते हैं, क्वथनांक में डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। तो इसका जो दोनों का जो है दोस्तों विलेय का आणविक जो द्रव्यमान आपको निकालने आना चाहिए, ये पेपर के हाल से अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो कुछ आंकिक जो एग्जाम्पल भी जाते हैं दोस्तों, तो इस जो है ना सूत्रों को जो रख करके जो आंकिक जो एग्जाम्पल है उसको आप प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले जो वीडियो में दोस्तों जो महत्वपूर्ण जो आंकिक जो प्रश्न है जो पेपर की जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं लेकर के आऊंगा। और इससे जो कुछ है ना जो वाष्प दाब है, ठीक है, इसके साथ साथ जो वायुमंडलीय दाब है, जो परासरण जो दाब है, उससे जो लेकर के जो कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले जो वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।